ये बिल्कुल गलत हो रहा है। दिल्ली के ऊपर में जो केजरीवाल ने वेट लगा दिया, ये वेट लगाने की वजह से दिल्ली के ऊपर में इतना बोझा लाद दिया कि एक आम आदमी को अपना स्कूटर चलाना दिक्कत कर दिया इसने। तो दोनों सरकार वसूल रही है पैसे। ये सोचना चाहिए इनको कि दिल्ली को चला रहा है या पब्लिक को लूट रहा है। ये कोरोना के वजह से क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार पे इतना बोझ बढ़ गया जो पब्लिक को एकदम दबा दो। अगर आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली पे बिल्कुल असर पड़ रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, क्रूड प्राइस कम है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और आज दिन इतवार है, सामाजिक साप्ताहिक पड़ताल का दिन है। देश की सच्चाई हर इतवार को एक सामाजिक पड़ताल करती है, उसको दिखाती है। आज पड़ताल था ग्राउंड पर कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की और 35 मिनट तक निरंतर संबोधित किया देश की जनता को। उन 35 मिनट के संबोधन में बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ, कोरोना का जिक्र हुआ, उसके कुछ देशी उपाय बताए गए और उसके बाद चाइना और भारत युद्ध के ऊपर भी कुछ इशारे में बातें हुई। लेकिन जो मुख्य बातें थी, जो पिछले एक हफ्ते से निरंतर चर्चे में है और जिन बातों पर 2013 में बहुत ही हंगामा हुआ था इस देश में, बड़े बड़े धरने हुए थे, बाबा रामदेव आए थे मैदान में, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाला था। उस समय के भाजपा के सीनियर लीडर आज स्वर्गीय हो गए हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी कमान संभाले थे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कमान संभाला था। आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कमान संभाला। तो इन तमाम लोगों ने उस समय की वर्तमान सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और विशेषकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वृद्धि पर जो है घेरा था और देश के हित में इसे नहीं बताया था। लेकिन आज जब देश के सामने मन की बात प्रधानमंत्री जी ने की और पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि लगातार ये चर्चाएं हैं, ये चिंता हो रही है कि डीजल जो कभी पेट्रोल के बराबर नहीं होता था, आज पेट्रोल से भी वो आगे बढ़ चुका है। इसी पर हमने पड़ताल की है, पेट्रोल पंप पर स्वयं उपभोक्ताओं से बात किया है। कुछ पुराने वीडियोस भी आप देखेंगे, वो आप खुद तुलना करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें या उनके दल के लोगों ने जितनी बातें पिछले दिनों 2013-14 में की थी, क्या आज वो अपने उन शब्दों पर खड़े उतर रहे हैं या नहीं। आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? बोझ बढ़ रहा है, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए या जो भी निर्णय है वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल अगर आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली पे बिल्कुल असर पड़ रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, क्रूड प्राइस कम है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के टाइम में उल्टा होता था, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग। कुछ आइडिया मतलब ये कि आवाम को इस पर सरकार से मांग करनी चाहिए कि रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल रोका जाए। और ये सरकार आई इसलिए थी कि वो कहते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हम कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे। तो फिर जो सरकार अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पा रही, उस सरकार का फायदा क्या? इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूँ। Delhi BJP leaders today led a bike rally to protest the latest hike in fuel prices that was announced last night. Delhi BJP leaders Vijay Goel and Vijender Gupta led the rally. आज आम आदमी पर
फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है। पूरी दुनिया के अंदर कच्चा तेल कम हुआ था, दो तीन साल में अब कम हुआ था, तो दुनिया के अंदर कच्चा तेल कम हो रहा था और वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे थे, उस पर टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे थे। ये तो ठीक नहीं है, उनको कम करना चाहिए। पूरे देश हमने तो बढ़ाए नहीं, केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, तो उनको कम करना चाहिए ना। दाम बढ़ गया तो सर क्या केंद्र सरकार ने जो बढ़ाए हैं पिछले 3 साल में, जितनी बढ़ोतरी की है केंद्र सरकार ने, टैक्सेस के ऊपर जितनी बढ़ोतरी की है पेट्रोल और डीजल पे, सारी कम करनी चाहिए। आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। दिल्ली के ऊपर में जो केजरीवाल ने वेट लगा दिया, ये वेट लगाने की वजह से दिल्ली के ऊपर में इतना बोझ लाद दिया कि एक आम आदमी को अपना स्कूटर चलाना दिक्कत कर दिया इसने। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट जो अपना वेट लगाती है उसको उस पर रोक लगना चाहिए। रोक लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए रोक। वो अपनी मनमर्जी करेंगे, इसका मतलब है कि आप गरीब आदमी जो है मरेगा। यानी जनता से दोनों सरकार मिलकर वसूलना चाहिए। दोनों सरकार वसूल रही है पैसे। यानी आपका ये कहना है कि राज्य सरकार को भी कम से कम इसमें रिलैक्स देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। इससे पहले अभी तक 80 रुपये पेट्रोल कभी नहीं हुआ था आज तक, अभी 80 रुपये पार कर गया। डीजल भी पार कर गया, डीजल भी पार कर गया। 81 रुपये के लगभग क्या नाम से पेट्रोल हो गया। क्या करेगा आदमी, कहाँ से कमा। डीजल कभी नहीं आया था और पेट्रोल के बराबर में वो अब आ गया। ये ज्यादा चिंता का विषय है। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। ये सोचना चाहिए इनको कि दिल्ली को चला रहा है या पब्लिक को लूट रहा है। ये मान लो अभी कोरोना आया, कोरोना के वजह से क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार पे इतना बोझ बढ़ गया जो पब्लिक को एकदम दबा दो। यानी महंगाई पे और मदद पे भी खूब राजनीति हो रही है। खूब जबरदस्त राजनीति हो रही है। देता कुछ है। अभी इसने पिछली बारी एक वो दिया था जिसके अंदर तेल किट दिया था। उस ऑयल जो किट जो दिया था उसमें जो तेल था वो तेल इतना खराब था जिसको कुत्ते भी नहीं खाते हैं। पाम ऑयल था, पाम ऑयल भी नहीं था, बदबू मारा था, सड़न मार रही थी उसके अंदर। वो इसने पब्लिक को खिला दिया। और एक संस्था दे रही है ना, वो सारी सुविधा संस्था की तरफ से, जमीन भी और सुविधा भी। जमीन उसकी है, बना के वो दे रही है, सब कुछ वो दे रही है। फिर ये जाके अपनी मोहर क्यों लगा रहा है केजरीवाल, और ये अपना नाम कर रहा है उसके ऊपर में कि मैं फ्री बांट रहा हूँ। उसको संस्था की मोहर आम जन जो मतलब जनहित में कार्य कर रहे हैं उसको भी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरफ खींचना चाह रही हैं। ये इनका कहना है कि अगर कोई संगठन कोई संस्था जनहित में कुछ करना चाहती है तो कम से कम उसका नाम लिया जाए। उसको भी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि मैं इसका क्रेडिट ले लूं।